में अपनाऊंगा। क्या यहाँ कहते हैं खेल जुआ। अब यहाँ क्योंकि इसको एक संकल्प की शैली में लिखा गया है, हमने जान लिया कि ये दुख के कारण है, तो अब हमें उनको छोड़ना है। तो अब आगे का जो लिखा गया है वे संकल्प की शैली में लिखा गया है कि हम हमेशा संकल्प करते हैं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा। इस शैली में आगे पुस्तक में लिखा गया है। तो कहा कि जुआ का खेल नहीं कर गए, मैं तो अपना निज का मेल मिलाऊंगा, अर्थात अपने आत्मगुणों से मैं प्रीति करूंगा, आत्मगुणों को जानूंगा। सबको मालूम है कि पांडव जुआ खेले और जुआ खेले, उसका परिणाम क्या हुआ? द्रौपदी का चीर भी खींचा, द्रौपदी को ने दांव पे लगाया, तो किस कारण से? जुआ खेला तभी तो लगाया। तो द्रौपदी का चीर हुआ, उसका कारण भी पांडवों का ही जुआ खेलना। दूसरा, पांडवों को वनवास झेलना पड़ा, राज्य से रहित होना पड़ा, 12 वर्ष तक उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा कि जहाँ कोई पता भी ना लगा पाए कि ये पांडव हैं। उसके बाद 1 साल और रहना पड़ा। तो इस तरह से उनको कितना अज्ञातवास झेलना पड़ा, कितने कष्ट उनके लिए सहन करने पड़े, इस कारण से मात्र एक जुआ खेलने के कारण। दुर्योधन की तो चाल थी, उसके जो पासे थे वो मंत्रित पासे थे, ऐसे पासे थे कि जैसी कोई इच्छा करता वैसे वो पासे काम करते। तो उसने तो अपनी चाल खेली थी कि पांडवों को कैसे भी हटाया जाए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वक्र हृदय की बातें कभी सरल हृदय वाले व्यक्ति समझ नहीं पाते। तुम्हारे अंदर मन में क्या है नहीं समझ पाते हैं, और वह सरल हृदय वाले व्यक्ति उनके चक्कर में फंस जाते हैं, उनकी वक्रता का शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे वक्र हृदय से उसने दुर्योधन ने और उनके लिए क्या किया? उनके लिए अपने समझो अपने अधीन कर लिया और राज्य सारा उन्होंने उनका ले लिया, सब कुछ ले लिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मायाचारी करके बहुत समय से प्लानिंग करते रहते हैं दूसरों को ठगने की, कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसे काम बड़े बड़े होते हैं तो बिना उसके बिना प्लानिंग के नहीं होते। वो अपनी पूरी प्लानिंग कर लेंगे, उनके मुख से आप कभी भी नहीं उनसे झलकेगा कि ये कहीं कुछ आपके विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं। किंतु जब वो भंडाफोड़ होता है तब कहीं वो सरल हृदय व्यक्ति समझ पाते हैं। कर्मबंध की बात तो जो है तो वो तो है ही, किंतु मूल में वर्तमान को भी लेकर देखा जाए तो ऐसा ही होता है। तो इन लोगों ने जुआ खेलने के कारण ही और पांडव लोगों ने क्या किया कि वह अपने राज्य से वंचित हुए। आज लोग साक्षात जुआ को जो खेलते वो खेलते हैं, इसके साथ साथ इसके और अनेक रूप चल पड़े हैं, अनेक रूप ऐसे हो गए हैं। सही तो ये है कि जिनमें मार जीत आदि का व्यवहार हो रहा है, पैसे को दांव पे लगा करके या और भी चीज को दांव पे लगा करके और उसके अनुसार जो मार जीत का व्यवहार होता है वो सब एक प्रकार का जुआ ही है। लोग समझते नहीं है। अगर मान लो किसी की दूसरे की हार जीत होना है, उस पर भी लोग देखो कितना कितना करोड़ों का वो लगा देते हैं और उसमें लेकर के फिर चाहे एक तो हारेगा ही हारेगा स्वाभाविक। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपने शेयर निकाल देती हैं उनके नाम से, लोग ले लेकर के, और कितना कितना उनके साथ उन्हें माने उठानी पड़ती है, कितना उनके लिए करना पड़ता है, परंतु फिर भी लोग समझ नहीं पाते। तो मैं अब कभी भी जुआ का खेल नहीं खेलूंगा, ये संकल्प है किसका? जो चारों गतियों के दुखों से बचना चाहता है उसका। चोरी नहीं करूंगा, किंचित पर संग्रह दफनाऊंगा, मैं किंचित मात्र भी चोरी नहीं करूंगा। और पर पदार्थ का जो संग्रह भी, पर की वस्तु का जो भी संग्रह भी है तो उसके लिए मैं दफनाऊंगा, माने
कर दूंगा, किसी की पर की वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि धन को 11वां प्राण कहा गया है। अगर किसी का धन हरण होता है तो उस धन के पीछे हो सकता है कि उसके 10 प्राण भी खत्म हो जाए, 10 प्राणों का भी हनन हो जाए, वह व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, चाहे ना कर पाए झटके को। तो चोरी इस कारण से, आपने दूसरे की वस्तु उठाई और पर वस्तु को आपने ग्रहण कर लिया, आपने तो ले ली, छीन लिया, कुछ भी कर लिया आपने, किंतु उस जिसकी गई उसने पता नहीं कितनी मेहनत से उसको इकट्ठी की होगी, कितना उसका उसके प्रति राग होगा उस वस्तु के प्रति, और आपने उसको ले लिया तो वह व्यक्ति अपने प्राणों को भी उसके पीछे छोड़ सकता है। तो इसलिए चोरी भी उन्होंने कहा पर वस्तु को मैं नहीं ग्रहण करूंगा, और जो पर का संग्रह यदि कहीं है तो उसके लिए मैं छोड़ दूंगा, नष्ट कर दूंगा। नहीं मांस का सेवन करके मुख पशु कटवाऊंगा, मैं मांस का सेवन नहीं करके अर्थात मांस खाने आदि का त्याग करके मैं मुख पशुओं को नहीं कटवाऊंगा। जगह जगह रास्ते में जाते हैं, देखा हुआ मिलता है ताजा बकरे का मांस, ताजा मुर्गे का मांस, लोगों को अपने सामने कटते देखकर, मरते देखकर, उनकी गर्दन पे छुरी चलते देखकर अपने मन में दया भी नहीं आती, और बड़े शौक से वहां जाते होंगे, ताजा मिलेगा, यहाँ बासा नहीं मिलेगा, ताजा खाने के लिए। अपने शरीर पे एक सुई चुभ जाए तो उनके लिए कष्ट होता है, किंतु दूसरों की गर्दन पे छुरियां चल जाए तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। हम लोगों में से कोई यहाँ डायरेक्ट तो नहीं करते, परंतु अगर एक दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि के अनुसार देखें तो हम यदि अमर्यादित चीजों का सेवन करते हैं तो अमर्यादित वस्तुओं का सेवन भी मांस के सेवन के बराबर हो जाता है, क्योंकि मर्यादा निकलने के बाद उस वस्तु में 10 जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। लोग आज इस बात को नहीं जानते हैं। दूध भी है तो दूध में भी 48 मिनट तक यदि वो गर्म नहीं हुआ है तो गाय के दूध में गाय के आकार के सूक्ष्म कीड़े, भैंस का दूध है तो भैंस के आकार के सूक्ष्म कीड़े, बकरी का दूध है तो बकरी के आकार के सूक्ष्म कीड़े उस दूध में अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। आज के समय बैक्टीरिया त्रस जीव है, स्थावर जीव तो आपको दिखाई देता है, और ना स्थावर जीव के लिए आप मतलब उसमें प्रमाद से बच करके निष्प्रमाद क्रिया करके तो उनका अपनी भावना से उनकी रक्षा कर सकते हो, किंतु आप स्थावर जीवों के लिए तो ना तो आप जान सकते हो ना कर सकते, क्योंकि जल ही जिनका स्वरूप है, अग्नि ही जिनका रूप है, तो आप उनके लिए कैसे बच सकते हो? तो इसका तात्पर्य पर ये नहीं कि हमें तदवा प्रयोग करें, इसका तात्पर्य ये नहीं है, किंतु त्रस जीवों में भी हाड़ मांस आदि होता है। एकत्रीय जीवों में, स्थावर जीवों में हाड़ मांस नहीं होता है। लोग कह देते हैं कि आप पूरे ही खाते हो, आप और फल खाते हो, सब्जी खाते हो, ये भी तो इसमें भी तो जीव होता है, परंतु उस जीव के शरीर में और इस जीव के शरीर में अंतर होता है। पर एक असक्त अनुष्ठान होता है कि हमें क्षुधा पूर्ति करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि भाई जितना कम से कम हो, मर्यादा में बन जा, जिसमें कम से कम हिंसा हो और जितना कम से कम में आपका काम चल सके, क्योंकि ये तो पेट तो ऐसा है कि इसमें आप जितना भी डालना है, जितना भी खाते जाओ, जितना भी खाते जाओ, ये कभी कमी होने वाली नहीं है और ये गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है। और ये रसना इंद्री भी ऐसी है कि इसको जितना भी स्वादिष्ट देते चले जाओ आप, परंतु जितना जितना और स्वाद से अमूल देते जाओगे, आनंद लेने वाला तो मन है। रसना इंद्री का तो काम के लिए स्वाद को बता देते हैं बस, किंतु तो इस मन के लिए हम जितना भी अनुकूल करते जाओगे, ये मन तो और भी अनुकूलता चाहेगा आपसे और अनुकूल पदार्थों को चाहेगा आपसे।
तो हम उस पर जितना अंकुश लगा लें, जितना हम एक बार ध्यान कर लें कि अरे जीवन कितने जीवों की हिंसा करके मैं एक अकेला अपनी सदा की पूर्ति कर रहा हूँ, तो अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए, हम भी कभी इसी पर्याय में थे, हम भी कभी उसी पर्याय से थे, आज हम निकल कर के हम आ गए हैं, तो हमें भी लोगों ने इसी तरह से रोना होगा, हमारे लिए इसी तरह से उन्हें उबाना होगा, हमारे लिए इसी तरह से कष्ट हमें दिए होंगे। तो ये कष्टों को यदि हम उस समय ध्यान कर ले तो हमारी मन में अपने आप में संयम की भावना जागृत हो जाएगी। अमर्यादित वस्तुएं जो हैं उनका सेवन करना भी एक प्रकार का अभक्ष्य वस्तु, अमर्यादित वस्तु जो हमारे लिए सेवनीय नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, जिसमें बहुत जीव राशि है, जिसमें स्थावर जीवों की भी अधिकता है, ये सब चीजें हमारे लिए किसमें गई हैं? अभक्ष्य के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। और अभक्ष्य का भक्षण करने योग्य नहीं है, और उससे क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें जीव राशि बहुत अधिक है, तो उनके कारण से उनकी हिंसा होगी। हम अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए उनका सेवन करें, ऐसा एक दयालु अहिंसावान व्यक्ति नहीं कर सकता। मदिरा पान नशा नहीं किंचित जीवन में अपनाऊंगा। इसी तरह से चौथा जो व्यसन है मदिरा पान का, तो मैं मदिरा पान भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी समझ लो जीवों का कलेवर, जीवों को पहले उत्पन्न किया जाता है उन्हीं वस्तुओं को सड़ा करके, फिर उन्हीं को मार करके उनका रस निकाला जाता है। ये चीजें स्वास्थ्य के लिए भी ना माने हानिकारक है और हमारे धर्म से भी हानिकारक है। जहाँ जहाँ देखो आप लोग देखो लिखा रहता है नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, इसका मतलब ह्यूमन के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर अच्छी चीज होती तो उनको रोकने के लिए प्रयास तो नहीं किया जाता, किंतु यदि उनको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो ये निश्चित है कि ये चीजें अपने आप में गलत है, हमारे स्वास्थ्य के भी हमारे प्रतिकूल है, इनका असर हमारे में कितना होता है। अब आजकल तो जो कोल्ड ड्रिंक भी आती है वो भी शराब से कम नहीं है अगर सही लिखा है, किंतु लोग तो अब पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बारे में आया था कि अगर आप उसमें अपना दांत एक डाल करके रख दें, यानी हड्डी डाल करके रख दें उसमें, तो गल जाए। जब वो हड्डी को गला सकती है तो हमारी मांसपेशियों को नहीं गला सकती है। तो ये सब चीजें आज कैंसर की बीमारी इतनी हो रही है, इसका कारण कुछ खान पीन है। पूर्व असामा कर्म का उदय तो है, किंतु हमारे खान पीन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वेश्या रमण न कभी सपन में, पर रमणी नहीं चाहूंगा। मैं शिकार मूक जीवों का करके पाप बढ़ाऊंगा। और अनेकों कारण दुख के बुरी वासना आती है। राग देश में लीन रहा मैं, सही निरंतर व्याधि है। वेश्यारमण जो नगर नारी जिसे कहा जाता है, तो ऐसी वेश्या के पास न जाना, ना उससे कभी स्वप्न में भी उससे संबंध बनाए रखना। पर रमणी पर स्त्री, चाहे वो विवाहित हो और या अविवाहित हो, ऐसी स्त्रियों से जिससे जो हमारे जिससे विवाहित नहीं है उसके अलावा सारी स्त्रियां कैसी हैं? पर स्त्री है। तो उन स्त्रियों से भी संबंध नहीं रखना, यह भी व्यसन है। यदि जो इसका पालन नहीं करते तो वर्तमान में जो एड्स की बीमारी फैल रही है वो इसी का कारण है। आभ्रम का कारण है, परिस्त्री गमन का कारण है, वेश्या गमन का कारण है, क्योंकि वह वेश्या तो सिर्फ आपके पैसे की धनी है,
जब तक आपकी जेब में पैसा है वह आपका खींचती रहेगी, किंतु इसके बाद में वह आपको दिखाएगी ऐसा कि हाँ ये मैं आपके ही हूँ। किंतु आपको ध्यान है, मैं चारुदत्त का दृष्टांत, जिसमें ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से ही काम वासना के संस्कार नहीं थे, जिसमें बचपन से ही विषयों के प्रति राग नहीं था, वो बचपन से ही विरागी प्रवृत्ति का था। अब उसके लिए किस तरह से उसे घर गृहस्थी चलाए, कैसे वो करे, माँ को चिंता हुई, माँ ने लेकर के उसके लिए चाचा के साथ मिलकर के चल करके उसके लिए पेशा से उसके पास भेज दिया। एक तो कहते हैं कि अगर वर्तमान में भी अपने बच्चों को बिगाड़ने में माँ का हाथ, अपने परिवार को बिगाड़ने में माँ का हाथ है, वह अपने कहीं ना कहीं किसी राग में आकर के उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती। पर क्या हुआ, वेश्या ने अंत में क्या किया, कितने 18 करोड़ दिनारे वह वेश्या को दे चुका। उसके बाद में भी वह वेश्या उसकी नहीं हुई। अंत में जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो उसके लिए मल ग्रह में बंधवा करके कटनी में बंगाल दिया गया। इसके बीच में चारुदत्त इस तरह से उसमें आसक्त हो गए थे, पिता ने अपने मरने के समाचार दिलवाए तो कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है, जो गए थे उनसे कहता ना भाई तुम्हें क्रिया कर देगा। इस तरह से चारुदत्त, क्योंकि ये एक बार जिसके लिए इस तरह की आदतें बढ़ जाती हैं तो वह उसके लिए वैसा ही वह लोग उसी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उसी में रुचि लेने लगते हैं। उससे छूटना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं शिकार मूक जीवों का करके पाप बढ़ाऊंगा, मैं मूक जीवों का शिकार करके पाप को नहीं बढ़ाऊंगा। एक दिन मैंने आपको सुनाया था, सच्ची घटना बताई थी कि आगरा यूनिवर्सिटी कुलपति थे, वो जाति से यद्यपि मुसलमान थे, परंतु जब एक बार मैं कार्यक्रम में आए तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे शाकाहारी बना। उन्होंने अपनी घटना खुद की सुनाई। बोले महाराज जी मैं एक बार शिकार खेलने के लिए गया, क्योंकि मेरे परिवार में शिकार खेला जाता था, तो मैं भी गया। बचपन से जब बच्चों को जैसी आदत पड़ जाएगी तो ऐसा करेंगे, ऐसे परिवार में होता आया है। तो मैंने एक चिड़िया को मार दिया और वो चिड़ा चिड़िया दोनों का जोड़ा बैठा हुआ था। तो दूसरी ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की कि ये मैं मुझे भी मार देंगे। बोले को इस तरह से बिल्कुल इतना रोए कि मेरा हृदय भी रोका देख करके। मैं घर पे आया, 3 दिन मेरे मुंह में पानी की एक बूंद नहीं गई, मैं 104 बुखार में पड़ा। फिर मैंने संकल्प किया तीसरे दिन बाद में कि मैं आज से किसी में शिकार नहीं खेलूंगा, मैं किसी चीज को नहीं मारूंगा। तब कहीं जब मैंने ये संकल्प किया उसके बाद मेरा बुखार उतरा, और बुखार करने के बाद में मैंने अब जीवन में महाराज जी में शाकाहारी हूँ, ना मैं कुछ चीज गलत खाता हूँ और ना मैं शिकार आदि करता हूँ, ना मैं किसी को मारता हूँ। तो एक प्रकार से कहने का मतलब, जब तक दया हमारे भावों में नहीं आएगी प्राणी मात्र के प्रति, जब तक हमें बुरे व्यसनों को छोड़ नहीं सकते। हम निर्दयी हो जाते हैं, इन लोगों का हृदय मर जाता है, इन लोगों के हृदय में से दया भाव खत्म हो जाता है, जो लोग ये सब व्यसनों आदि में पड़ जाते हैं। अब पर स्त्री के साथ मान लो जिनका संबंध बच जाता है, कभी वो सोचते हैं कि उस परिवार का क्या होगा, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी वो है, उसके परिवार का क्या होगा। और ऐसे में कितना कितना दूसरे के परिवार बर्बाद होते हैं, लोग नहीं सोच पाते, परंतु उन्हें तो अपने स्वार्थ से मतलब है, अपनी स्वार्थ सिद्धि तक उनकी सोच सीमित रह जाती है। तो इस तरह के 7 प्रकार के व्यसन हैं। इन 7 व्यसनों के अलावा
और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, खोटी वासनाएं आदि, कि मैं उन सब के लिए क्या करूंगा, अब उन सब का त्याग करूंगा। मैं इन्हीं बुरी वासनाओं में आज तक लीन रहा और उसके कारण मैंने निरंतर अनेकों प्रकार के कष्ट झेले हैं। अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें अंतिम छंद में कहते हैं, चार गति अरुलक 84 योनि भ्रम भव दुख पाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण विद निज अनुभव नहीं कर पाए। इस तरह हमने इन बुरे कार्यों में फंस के 84 लाख योनियों में 4 गतियों के अंतर्गत दुखों को प्राप्त किया है, किंतु हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ना प्राप्त करके और अभी तक हमें ही भटकते रहे हैं। अब संकल्प दिलाऊंगा कि मैं अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही पालन करूंगा। अब इन जो दुखों के जो कारण थे, इन सब से हट करके अब हमें पढ़ना है आगे के उसमें कि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है। हमारे लिए सब बड़े कठिन लगते हैं, क्योंकि जैन आगम के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते, परंतु इनका प्रयोग तो हम लोग 24 घंटे करते हैं। इनको अपन आगे के चरण में समझेंगे। ओम नमः शिवाय।